नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। मैं रमाकांत सिंह, समाजशास्त्र प्रवक्ता, पहलवान गुरुदीन विधि महाविद्यालय पनारी ललितपुर से आपके लिए क्लास BLV सेकंड सेम में आज का टॉपिक है समूह और सामाजिक परिवर्तन में छोटे समूहों का महत्व पर चर्चा करेंगे। समूह क्या है, इसको जानते हैं। व्यक्ति जन्म से ही संबंध विकसित करने की प्रक्रिया में जुड़ जाता है। इस परस्पर संबंध के अनेक रूप हो सकते हैं। संबंध परिवार में हो सकता है, पड़ोसियों में हो सकता है, एक साथ काम करने वाले लोगों में हो सकता है, और इस संबंध का आधार होता है कि आपसी जुड़ाव। जब जुड़ाव को समूह कहा जाता है। नंबर 1, समूह के लोगों का आपस में संचार अथवा जुड़ाव होना आवश्यक। नंबर 2, मनोवैज्ञानिक स्तर पर एक साथ होने का आभास हो। नंबर 3, अपने आप को समूह का हिस्सा देखते हैं। नंबर 4, कुछ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उद्देश्य हो। नंबर 5, एक इकाई के रूप में कार्य करने की क्षमता हो। एक परिवार, दोस्तों का समूह, एक संस्था, ट्रेड यूनियन इत्यादि सभी एक प्रकार के समूह हैं। छोटे समूहों में सदस्यों की संख्या 5 से 15 हो सकती है, लेकिन कई बार समूह बड़ा भी हो सकता है, जैसे एक पूरे स्कूल का समूह या जाति समूह। वह समूह जिसमें व्यक्ति जन्म से ही एक सदस्य के रूप में देखा जाता है, वह प्राथमिक समूह कहलाता है। जैसे कि परिवार, किंतु जुड़ाव के आधार पर समय समय पर जो संबंध स्थापित होते हैं वह द्वितीय एवं तृतीय समूह कहलाता है। समूह किसी छोटी समय सीमा के लिए बनाए जा सकते हैं, जैसे कि प्रशिक्षण में प्रशिक्षार्थियों का समूह, व एक लंबे समय के लिए भी काम कर सकते हैं, जैसे संस्था का समूह। सामाजिक प्रक्रियाओं के संदर्भ में समूह का महत्व। प्रशिक्षण के संदर्भ में समूह सीख मनाने का एक बहुत सशक्त माध्यम है। इसमें सभी तरह के लोग, जैसे कि प्रभावशाली व्यक्तित्व के होते हैं, जो संकोची प्रवृत्ति के होते हैं, जो अच्छे नेतृत्व के गुण रखते हैं, जिनका अच्छा अनुभव होता है, शामिल होते हैं। सभी को विचार व्यक्त करने का मौका आसानी से मिल सकता है। छोटा समूह बड़े समाज का प्रतिबिंब होता है। वह बड़े समाज में चलने वाली सभी प्रक्रियाओं छोटे समूह में पाई जाती हैं। छोटे होने के कारण इसमें प्रक्रियाओं को समझने, नियंत्रण करने व अपने कौशल को व्यक्त करने का मौका आसानी से मिल जाता है। जहाँ संभव हो पाता है कि लोग आपस में अनुभवों को बांट सकते हैं और सीख बना सके। सामाजिक बदलाव का माध्यम। छोटे समूह में चलने वाली प्रक्रियाओं से आए बदलाव को बड़े समाज में व्यक्त करना आसान हो जाता है। अतः छोटा समूह सामाजिक बदलाव को सामाजिक निर्माण का एक सशक्त माध्यम है। छोटे समूह में लाए गए परिवर्तन जब बड़े समाज में पुनः निर्मित किए जाते हैं, तो सामाजिक बदलाव आसान हो जाता है। समूह एक माध्यम हो जाता है जहां पर समूह के सदस्यों को अनुभव है के आधार पर अपने स्वयं एवं व्यक्तित्व को विकसित करने का अवसर मिलता है। नंबर 4, छोटे समूह के महत्वपूर्ण बिंदु। समूह में काम करने वाले व्यक्ति अपने समय, अपनी योग्यता और उसके आधार पर मिली 4 रिवार्ड्स की तुलना दूसरे व्यक्ति की समय, योग्यता और उसको मिले हुए रिवार्ड्स, पुरस्कार से करते रहते हैं। इस तुलना में न्याय दिखना बहुत आवश्यक है, अन्यथा यह समूह को कमज़ोर कर सकता है। आपसी जुड़ाव। समूह के सदस्यों का मनोवैज्ञानिक स्तर पर जुड़ाव समूह की प्रक्रियाओं को सहज बनाता है और समूह को मजबूत करता है। इस जुड़ाव में कमी आने से समूह में प्रक्रियाएं बाधित होती हैं। समूह में उसकी इकाई अर्थात प्रत्येक व्यक्ति के उद्देश्य, समूह के उद्देश्य, इन दोनों का
आपसी सामंजस्य सीख बनाने के लिए बहुत आवश्यक है। व्यक्ति की निजी ज़रूरत और समूह के उद्देश्यों में विरोधाभास होने का समूह में कठिनाइयाँ होती रहती हैं। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।